जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं और सभी ने करीब करीब देखा होगा, जो भगवान की तस्वीर हम लोग दीवार में लगाते हैं। हाँ। और संत महात्मा की भी तस्वीरें होती हैं। उनके शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल दिखाई देता है, या सूर्य की तरह आभा मंडल उनके सर के चारों तरफ आभा मंडल दिखाई बनता है, तस्वीर में देखते हैं ना। वो सत्य है, ऐसा नहीं कि तस्वीर बनाने वाले ने बना दिया, ऐसा होता है। वो आभा मंडल क्या है? एक एनर्जी बॉडी है, वो शरीर की बॉडी की एनर्जी है। हाँ, शरीर के हमारे शरीर जो बॉडी है ना, इसकी एनर्जी है। वो इसका मतलब भगवान में एनर्जी प्रज्वलित दिखाई देती थी उस समय, पिक्चरों में दिखाई देती है। भगवान प्रकट होते तो हालांकि उजाला आता था, हाँ, प्रकाश आता था। तो वो तो भगवान की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। तो वो जो सर के चारों तरफ एक आभा मंडल दिखाई देता है, वो सिर्फ सर के चारों तरफ नहीं रहता है, पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑरा बोलते हैं। ऑरा अंग्रेजी में एक शब्द है ऑरा, जिसे हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में एनर्जी बॉडी बोलते हैं। जैसे उसका ऑरा सही नहीं है, हाँ, दैट इज कॉल्ड कि उसकी एनर्जी सही नहीं है। या हम लोग हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल, हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। तो वो जो ऑरा है ना इंसान का, वो ऑरा, उसमें कई चक्र होते हैं जो वायुमंडल से एनर्जी खींच करके हमारे शरीर को देता है, और हमारे शरीर से जो शुद्ध एनर्जी खींचेगा हमारे शरीर में देगा, और जो बैड एनर्जी है, जो दूषित ऊर्जा है हमारे शरीर में, वो निकाल करके बाहर फेंक देगा। ये निरंतर चलता रहता है। इस आभा मंडल का यही काम है, शरीर को जीवित रखना। अगर इंसान मर जाए, उसकी मृतदेह है, तो उसका आभा मंडल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी ऑरा नहीं देखेगी। तो वो हम लोग ऑरा चेक करते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है, वो तो अभी नहीं बता सकते। तो टेक्निक से चेक करके हम बताते हैं इसका आभा मंडल कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है, कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है। तो हम बीमार आदमी का आभा मंडल चेक करते हैं, और जहां का आभा मंडल गड़बड़ हुआ, दूषित हुआ या खराब हुआ, उस जगह पे उस अंग में बीमारी पैदा हो जाती है। अगर आपके कंधे में दर्द है, तो आपके कंधे के पास जो आभा मंडल है आपका, वहां दूषित ऊर्जा आ गई है कुछ, या वो आभा मंडल उतना कट गया है या खराब हो गया है, कोई भी विकृति आ गई है, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। आभा मंडल उसको साफ करेंगे, निकालेंगे, वो गंदगी निकाल के, वायुमंडल में तो भरा हुआ है एनर्जी, वो एनर्जी लेकर के शुद्ध वहां भरेंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल बताया हमने। तो इसी तरह हर तरह की बीमारियां हम लोग उससे करते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें पूरी ट्रेनिंग होती है, और सीखना पड़ता है इसको, लेकिन ये बहुत कारगर है। इसका एक ही एडवांटेज है कि मरीज चाहे आपसे हजारों मील दूर बैठा हो, कहीं भी हो, आप यहाँ बैठे बैठे उसका इलाज कर सकते हैं सर। और ऐसा बहुत सारे केस होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है, आपको कोई दवा नहीं खानी है। दवा नहीं खानी है तो दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये भी है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी कारगर थेरेपी है। और इसके जनक है मास्टर चोआ कॉक सुई, जो एक फिलीपींस के निवासी थे, और उनको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, वो गुरु हैं हम लोगों के। इस प्राणिक हीलिंग को के फाउंडर वही हैं, वही बनाने वाले हैं प्राणिक हीलिंग को। वो भारत आए, कई देश भ्रमण करते हुए भारत आए। भारत में हमारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया, उस पर रिसर्च किया, और उस पर रिसर्च करके उन्होंने प्राणिक हीलिंग बनाई, और प्राणिक हीलिंग हमको दे करके गए वो गुरु। कहाँ फिलीपींस, कहाँ भारत। उन्होंने भारत में आके इतना किया और हम लोग को दिया, और हमारे ही पुराणों से निकाल कर दिया उन्होंने। हीलिंग प्रोसेस हमारे पुराण से आया है, पहले से था। हाँ, भारत के पुराने जमाने पहले से था। हम लोगों ने कहानी सुनी थी, बहुत पुरानी कहानियां होती थी कि संत महात्मा थे, उसके पास कोई बीमार कोढ़ी आदमी चला गया, उन्होंने अपने पास सुला दिया उसको, उस पर हाथ फेर दिया, कुछ कर दिया, वो चंगा हो गया। ऐसी कहानियां सुनते थे हम लोग। इसलिए हम लोग को किंवदंती लगती थी, कहानियां सच थोड़ी प्रतीत होती थी, लेकिन आज वो निकल के आ रही हैं, सच हो रही हैं। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो पहले झूठ लगता था, अब सच हो रहा है।
हवाई जहाज हम लोग कभी पुराणों में सुनते हैं कि पुष्पक विमान से चले गए, तो कोई होता था विमान, लेकिन आज हवाई जहाज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यहाँ से अग्नि बाण छोड़ दिया, अब देखिए अग्नि बाण हम लोग मिसाइल है ना, मिसाइल चल रही है, अग्नि बाण ही तो है वो। उस तरह पहले वो सब कहानियां और मनगढ़ंत कहानियां हम लोग मानते थे, उसको सोचते थे कि ये सब तो कल्पना है, लेकिन बाद में सब सच प्रतीत हो रही हैं। और उसी तरह वो भी जो कहानी थी साधु सन्यासी की कि उसने हाथ फेर दिया तो ठीक हो गया, लेकिन वो सच हो रही है। हम अपना हाथ चला देते हैं तो आदमी ठीक हो जाता है, बीमार आदमी। ये सब ईश्वर की देन है और उस गुरु की देन है। हम लोग तो सिर्फ माध्यम है और कुछ नहीं। सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करने में या क्या टाइम जाता है आप लोगों को? ये लोग कोई भी सीख सकता है। इसको सीखने में आप थोड़ा इस पर नॉमिनल फीस है, इसकी कुछ फीस है, इसकी प्रॉपर कॉलेज क्लास होती है, इसका एक प्रेस्क्राइब जो है क्लासेस होती हैं, और इसको सीखने के लिए ट्रेनर हैं, वो सिखाते हैं। ये बेसिकली प्योर साइंस है। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई मंत्र शक्ति नहीं है, कुछ नहीं। ये एक साइंस है और इस साइंस के बेस पर होता है ये। इसे कोई भी सीख सकता है, वयस्क आदमी कोई भी सीख सकता है, 16 साल की उम्र की है। इसमें कई स्टेजेज होती हैं, मतलब आप बेसिक लेवल पे सीख लें, उसके बाद एडवांस लेवल पे सीख लें, उसके बाद फिर साइकोथेरेपी होती है, फिर आगे चल के ये थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन में भी ले जाता है आपको। तो जिस लेवल तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप पूरा कोर्सेज करें, पूरी इसकी। तो जो लोग इच्छुक थे, इसी का मुझे पता चला, मैं नौकरी में था तभी इसका पता चला, मैंने इधर आके सीख लिया, ज्वाइन कर लिया। और पहले तो नौकरी में कम चांस मिलता था, जब से रिटायर हो गया तब से फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर किसी को पूरा सीखना हो तो क्या ड्यूरेशन, कितना टाइम देना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, आपको अलग अलग ड्यूरेशन, मतलब अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, सब ले देके 2-3 महीने में आप सीख लेंगे सारा। उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। 4 महीने दे दिए तो आप प्रो हो जाएंगे। आप 2-3 महीना सीख लीजिए, उसके बाद 5-6 महीना किसी सीनियर प्राणी क्लियर के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। हाँ, 6 महीना साल भर प्रैक्टिस कर लीजिए, आप फुल फ्लेज प्राणी क्लियर बन जाएंगे। उसके बाद आप जीविका भी उसको बना सकते हैं। जीविका होती है, जीविका के लिए ही है, जीविका के लिए है। चार्ज करते हैं आप? अब वो चार्ज सबका अलग अलग है, अपने अपनी तो पर्सनल बातें हैं उसमें। यहाँ नॉर्मल है, जिसने जो कर दिया है। जी आपसे बात करना, हाँ, वो कांटेक्ट करें, मेरा फोन नंबर दीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और फिर मैं जब पर्सनल बातें होंगी, उसकी बीमारियों के बारे में बातें होंगी, तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। तो स्क्रीन पे दे देंगे, आप मेरा नंबर दे सकते हैं, कोई कांटेक्ट करना चाहे। क्लिनिक वगैरह भी है क्या? जी हाँ, अभी तो वो क्लिनिक मेरी न्यूरोथेरेपी अलग चीज है, वो अलग थेरेपी है। अच्छा, एक और थेरेपी है, ये प्राणी क्लिनिक नहीं है। थोड़ा बहुत लेके नहीं बैठे, तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो अब जैसे हमने प्राणी क्लिनिक के बारे में बताया, उसी तरह न्यूरोथेरेपी एक बहुत कारगर, बहुत अच्छी थेरेपी है। और इसको भी हमारे एक गुरु जी थे, गुरु लाजपत राय मेहरा जी उनका नाम था, वो भी अभी मेहरा जी, उन्होंने न्यूरोथेरेपी के वो जनक हैं। न्यूरोथेरेपी उन्होंने बनाई, और न्यूरोथेरेपी इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, जितनी बखान करूँ कम है। कि मैं तो अभी प्रेजेंट में वही देख रहा हूँ, कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, 1 साल से सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्राणी क्लिनिक में आप दूर से भी कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी में आपको मरीज के पास जाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। लेकिन वो है कि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में, पैर में, हाथ में, कहीं भी गले में हमको थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। अच्छा, जो एक्यूप्रेशर इज डिफरेंट थिंग। एक्यूप्रेशर नहीं है ये, वो अलग है, न्यूरोथेरेपी अलग है। तो ये मतलब कैसे? हाथ से प्रेशर देते हैं, हाथ से या पैर से। बड़ा आदमी है, जन्म लेटा, पैर से भी प्रेशर दे सकते हैं, और अगर बेड पे लेटा है या छोटा बच्चा है कोई, तो हाथ से भी प्रेशर दे सकते हैं। उस तरह से प्रेशर दे करके हम उनकी जो है नसों को, जो हम उनको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करके बीमारियों को दूर करते हैं। जैसे किस तरह की बीमारियां होती हैं? हर तरह की, ऑल टाइप ऑफ योर फिजिकल एलिमेंट्स,
ऑल काइंड में। जैसे आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गठिया है, साइटिका है, पेट दर्द से रिलेटेड है, प्लस नहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। पेट की बीमारियां हैं, नस की बीमारियां हैं, दर्द है, ब्रोकन बोन है, किडनी स्टोन है, या आपको समझिए कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कुछ बच्चे जो हैं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते हैं, हाँ नहीं प्रीमेच्योर नहीं बोलते हैं, बेबी काइंड ऑफ थोड़ा सा उनको उसका शब्द है ऑटिज्म। जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं जो अपने आप में गुमसुम रहते हैं, वो हमके बगल में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उनसे मतलब नहीं होता है। इस तरह के बच्चों का भी इलाज वहाँ पर होता है। और नॉर्मल फिजिकल एलिमेंट जितने हैं उनका भी इलाज होता है, सर से लेके नाखून तक, पैर के जितनी बीमारियां शरीर में होती हैं सबका इलाज उसमें होता है। और उसके अलग अलग, वो भी एक प्योर साइंस है, और उसके अलग अलग प्रोसेस है, टेक्निक है, उस टेक्निक से हम लोग इलाज करते हैं। बॉडी का जो कोई भी डिजीज जी, ये तो बात हुई, तो जैसे हीलिंग प्रोसेस, जैसे हीलिंग है वैसे ही हमारा न्यूरोथेरेपी भी है। बस उसमें ये है कि आप दूर कोई बैठा हुआ जी। हो या पास तो गुरुजी मेहरा जी ने हम लोगों को ये बहुत बड़ा वरदान दिया है, ये बना करके कि आप जो है उससे क्या होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है आपको। न्यूरो वाले से, हाँ न्यूरो वाले से भी और प्राणिक हीलिंग से भी, दोनों से। हाँ बोथ। लेकिन न्यूरोथेरेपी तो हाँ ठीक है, आपने प्राणिक हीलिंग किसी का कर दिया 1000 माइल दूर है, उसने फोन पे बोल दिया हम ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन सामने जो बंदा बैठा है आपने उसकी न्यूरोथेरेपी दी और ठीक हो गया, उसके चेहरे की चमक देखिए आप, एक सेटिस्फेक्शन होता है। जो आदमी किसी प्रॉब्लम से हट गया और वो खुश हो गया तो उसकी खुशी देखने लायक होती है, बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। कंपेयर करें जी, हीलिंग और न्यूरो, नहीं कंपेयर हम नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अच्छी चीज है, दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। अगर कोई आपके समक्ष है तो आप क्या, मतलब मैं अगर आपके यहाँ कंसल्टेंसी के लिए आऊँ, जी मैं आपसे आऊँ और सुझाव के लिए, तो आप मुझे क्या सुझाव देंगे? देखिए अगर आप सामने हैं हाँ, तो मैं तुरंत न्यूरोथेरेपी कर दूंगा, अगर उसकी व्यवस्था है। न्यूरोथेरेपी के लिए थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, एक बिस्तर बिछाना पड़ता है, तकिया रखना पड़ता है नीचे, उसके ऊपर जो है हमको न्यूरोथेरेपी देने की कुछ टेक्निक है, उसकी व्यवस्था है, तो मैं तो प्रीफर करूंगा न्यूरोथेरेपी आपको दे दूं। अगर वो व्यवस्था नहीं है और आप बीमार हैं तो मैं हीलिंग कर दूंगा, प्राणिक हीलिंग कर दूंगा, प्राणिक हीलिंग से भी ठीक होता है व्यक्ति। दोनों थेरेपी आप ले सकते हैं। हाँ दोनों थेरेपी ले सकते हैं। यदि आप विजिबल हैं तो सर न्यूरोथेरेपी के लिए आपको सजेस्ट करेंगे, और नहीं है आप कहीं दूर बैठे हुए हैं, हमारा पॉडकास्ट कहीं दूर से देख रहे हैं, जी, तो सर से आप फोन पे बात करके प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्राणिक हीलिंग के बारे में, और अभी प्रेजेंट एक वाराणसी में प्रेजेंट में एक हमारी क्लिनिक चल रही है सिगरा में, सिगरा एक जगह है, तो वहाँ पे जो क्लिनिक चल रही है वहाँ मैं अटेंड करता हूँ डेली। तो सुबह से शाम, हमारा सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक है, दोपहर 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम के 3 दोपहर 3 बजे तक मैं वहीं रहता हूँ। विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपको एड्रेस, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि आप बनारस के आसपास से हैं तो भी आ सकते हैं, बलिया या जो भी है यहाँ पे आसपास में। अगर बहुत दूर है लाइक मुंबई, बेंगलोर काइंड ऑफ, क्या आपको आने बहुत टाइम लगे या नहीं आना है, तो आप डायरेक्ट फोन पे बात करके तो हीलिंग से आप अपनी समस्या का समाधान। और ये एक मतलब प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है आपके लिए, धनार्जन के लिए भी एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर कोई सीखना चाहे सीख करके धनार्जन कर सकता है। इसमें भी वही एडवांटेज है कि आपको दवा नहीं खानी है। हम लोग न्यूरोथेरेपी में भी दवा नहीं देते हैं, तो जो दवाओं का साइड इफेक्ट होता है वो नहीं होगा। दोनों हीलिंग्स आपके थ्रू, मतलब आपसे वो करके सीखा जा सकता है वो बेटर। और इसकी बेसिक जो कंसेप्ट है इसका हम बता दें, जब हम दवा खाते हैं तो दवा क्या है, केमिकल है। जितनी टैबलेट्स आती हैं, गोलियां आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो एक केमिकल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सारे केमिकल हमारे शरीर में बनते हैं। जब हमारा शरीर वो केमिकल बनाना बंद कर देता है तो हम ऊपर से मेडिसिन ले लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे इंसुलिन है। अब जो शुगर का पेशेंट है उनका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, इंसुलिन नहीं बन रहा है,
वो ऊपर से टैबलेट खाते हैं इंसुलिन के लिए, और ज़्यादा खराब हो गया तो जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं डेली सुबह, तो इंसुलिन लेते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि शरीर इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, ऊपर से दवा खाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे बुखार में, सर्दी जुकाम में, घुटने के दर्द में, पेन किलर में, इसमें उसमें सब केमिकल हैं। वो सारे केमिकल शरीर में बने, वो हम करते हैं कि बाहर से टैबलेट न खाना पड़े। तो वो सारे केमिकल हम शरीर में बना, जो बन रहा था पहले अब नहीं बन रहा है, एज के कारण या किसी दुर्घटना के कारण या किसी वजह से वो जो शरीर में केमिकल बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग हम प्रेशर डाल के एक्टिवेट करते हैं कि वो जो केमिकल बनना रुक गया है वो बनना शुरू हो जाए, या जिस केमिकल की ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा बने, उससे वो बीमारी दूर हो जाए। इसलिए हमको अलग से टैबलेट ना खाना पड़े। अच्छा, ये है आप न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी करते हैं तो आप बाकी की दवाइयाँ बंद करवा देते हैं? सारी दवाई बंद हो जाती है। दवा हम देखिए, मरीज की मर्जी है, हम दवा नहीं बनाते। मरीज चाहे तो खाए दवा, ना चाहे तो ना खाए, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। हम नहीं कहते कि तुम ये दवा खाओ वो दवा खाओ। हमारी तरफ से किसी दवा का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और वो आपकी मर्जी, आप खाइए। बाकी जांच वाच आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, आप डॉक्टर को भी दिखाइए। कोई जो है 4 डॉक्टर की दवा करता है, तो अपना आपकी मर्जी कराते होंगे सर, तो आप जांच वाच तो कराते होंगे ना कि हाँ, जांच जरूरी है भाई, डायग्नोसिस तो होनी चाहिए ना। जांच जरूरी है, जांच से पता चलेगा ना कहाँ क्या डिफिशियंसी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अब किसी को फ्रैक्चर हो गया, पैर टूटा, तो उसको एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे में ही पता चलेगा कहाँ फ्रैक्चर है, कितना फ्रैक्चर है। उसके बाद हम अपना हीलिंग शुरू करेंगे या न्यूरोथेरेपी शुरू करेंगे, दोनों हो सकता है। लेकिन जांच जरूरी है, डायग्नोसिस तो जरूरी है, रिपोर्ट वगैरह तो डायग्नोसिस। न्यूरोथेरेपी जो है सर, वो एक एवरेज टाइम देखा जाए जी, तो क्या टाइमिंग होती है? ये सीवियरिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कौन सी बीमारी कितनी सीवियर है, कौन सी बीमारी कितनी पुरानी है, कौन सी बीमारी का अलग अलग टाइम पीरियड लगता है ना। कोई बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है, कुछ में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। हाँ, वो और जो अब जैसे आप थेरेपी करते हैं सभी अब जैसे कुछ दिव्यांग बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, अभी भी आते हैं। दिव्यांग बच्चों का भी हमने तो देखा था सर, और जो शिविर भी लोग लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दिव्यांग बच्चे बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ, जो कभी बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। अब वो साल भर 6 महीने की थेरेपी लेने के बाद अब वो धीरे धीरे चलना शुरू किए हैं। बहुत फास्ट नहीं, लेकिन संभल के चलना शुरू कर दिए। वो बच्चा खड़ा नहीं पाता था, लेकिन अब चलने लगा। तो ये फायदा हुआ है न्यूरोथेरेपी से। और आपकी सर कोई संस्था? किसी का पेट खराब था, हाँ, एक संस्था हमारी नवजीवन आरोग्य संस्था है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है वहाँ पे। और वो अलग, वो हमारी जो प्राणिक हीलिंग वाली संस्था है, योगा विद्या प्राणिक हीलिंग ट्रस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो हमारी है। तो उसी के एक सिस्टर कंसर्न है जो दूसरी ट्रस्ट है, MCKS फूड फॉर हंगरी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। जो MCKS फूड फॉर हंगरी फाउंडेशन है, वो इसी एम से हुआ कि कोई भूखा ना रहे। हम लोगों का ये एक एम है कि कोई आदमी भूखा ना रहे, वो भी खासकर काशी में। तो हम लोग, अब तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का ट्रस्ट है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबको भोजन मिले। लेकिन जब हम काशी से शुरू किए, काशी में तो हम डेली प्रतिदिन 400-500 लोगों का भोजन बना करके विभिन्न लोकेशन पर उसको हम बांटते हैं, उसको गरीबों को खिलाते हैं। जहाँ हम लोग का जो अन्न क्षेत्रम उसको बोलते हैं, जहाँ खाना हम लोग का बनता है, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, भोजन करते हैं, वहाँ भी खिलाते हैं। ये अनवरत चल रहा है पिछले हम समझते हैं 14 सालों से। 14 सालों से रन कर रहे हैं आप? जी, हम लोगों ने शुरू किया था ये 50 लोगों से। 50 लोगों को डेली खाना खिलाना है। 50 से चलते चलते आज 500 तक, 600 तक पहुंच गया। गिनती नहीं, अभी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये फिर लेकिन अब हमने दूसरे शहरों में भी शुरू किया है, अलीगढ़ में, उन्नाव में, कानपुर में, रायबरेली में, कई जगह और भी। वहाँ वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे खाना हम लोग खिला रहे हैं गरीबों को। और अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। और ये संस्था हम लोग ईश्वर की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से भूखे को भोजन करा रहे हैं। शास्त्र में भी कहा गया है या किसी भी धर्म जाति में भी कहा गया है कि
अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य है वो ये है, भूखे को भोजन, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पूजा है, पाठ है। और यदि आप इतना भी करते हैं तो आपके जीवन में कभी आपको ईश्वर भूखा नहीं रखेगा। और जैसे आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं, जैसे आप अभी पूरे आपका सब कुछ, जैसे आपने 14 साल से आप चला रहे हो, लोग प्रयास करते हैं, लोगों का सहमति बनता है नहीं बनता, कुछ सालों में चीजें वो हो जाती है, बट 14 साल चल गए तो ऑब्वियस हम चाहेंगे सब हमेशा चले। और हमारी पूरी की पूरी एक मन से दिल से दुआ है, ईश्वर से हम प्रार्थना, ईश्वर से हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि भाई काशी में कोई भूखा, अन्नपूर्णा की नगरी है, और जैसे भी काशी में कोई भूखा ना रहे, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं मैक्सिमम। और कोरोना काल में यही क्वांटिटी हम लोगों ने डबल कर दी। जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने फिर 1000-1200 की क्वांटिटी में खाना बना करके दूर दराज के गाँव में बांटा जा करके, जहाँ कोई जा नहीं सकता था, लॉकडाउन लगा हुआ था। गांव के गांव जो है भूखे पड़े, गरीबों की बस्तियां थी, वहां भोजन देने वाला कोई नहीं था। वहां पर जाकर के हम लोगों ने गाड़ी से लाद करके खाना ले जाते थे, पुलिस और प्रशासन की मदद से। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से चले गए, पुलिस और प्रशासन से हम लोग पूछते थे कि कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पे खाना नहीं है, हम लेकर जाके खिलाएंगे। तो वहाँ हम लोग को सहयोग मिलता था प्रशासन का और पुलिस का, वहाँ हम लोग खाना लेकर जाते थे, वहाँ खाना खिलाते थे लोगों को, कई भूखे लोग। और ऐसा दृश्य था, भोजन के बिना लोग तड़प रहे थे, उनको भोजन दिया गया वहाँ पे। ईश्वर की कृपा से हम लोग को ऐसा अच्छे कार्य करने की कम सौभाग्य मिला हम लोग को। हमें सौभाग्य मिला सर आए, और बहुत सारी बातों को सीखने का, जानने का। हमने इसमें व्यक्तिगत बातें की, सामाजिक बातें की, घर परिवार की बातें की, हीलिंग की बातें की, न्यूरोथेरेपी की बातें की। अब इतनी सारी बातों में आपके जो भी मनपसंद का वो आप जरूर ले। और खास तौर से जो हमने एक हुक पॉइंट पे बात किया था कर्तव्य को लेके, वो कर्तव्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे हम एक घर में हिस्सा मांगने पहुंच जाते हैं, 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, चाहे जो भी हैं, घर के बंटवारे के समय हम साथ एक जैसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उससे बेटर है घर परिवार को बनाए रखें, बंटवारा ना होने दें। हमारे पॉडकास्ट का सबसे बड़ा वो है कि आप प्लीज अगेन फिर से एक भारत में नई शुरुआत करें, ज्वाइंट फैमिली, जो एक परिवार, एक संबंध बना हुआ था, उसे ना तोड़ें। एक समय होता था हर किसी के परिवार में लोग होते थे, लोग कहते थे फलाने के इतने लोग हैं, और आज ऐसा हो गया कि पता नहीं 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि जितने भी लोग हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो घर पे माँ है, या एक छोटा भाई है, या बहन है, या जो भी है। अगर परिवार होता है तो कम से कम आपके परिवार से लोग देखते तो हैं, आपकी हर समस्या में खड़े रहते हैं। चंद चीजों को देखना छोड़िए जो तुच्छ हैं, ऐसा धन दौलत यही रहना है। अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, वो परिवार नहीं टूटने वाला। आपके बच्चे ऐसा ना हो कि हमारे चाचा का बिहेव या ताऊ का बिहेव, आज के फैमिली में ऐसा हो गया है कि चाचा अलग रह रहे हैं, ताऊ अलग रह रहे हैं। जी अभिषेक जी, हम संक्षेप में इतना ही कहना चाहेंगे, अगर हम अपना कर्तव्य याद रखेंगे, हर व्यक्ति कर्तव्य याद रखेगा तो हमारे समाज का रूप बदल जाएगा, समाज का रूप बदल जाएगा, जो बहुत अच्छा है, और उसकी याद रखिए, उससे निभाने की पूरी जो 3-4 पॉइंट बताए, पेशेंस, टॉलरेंस, क्षमा, सबसे बड़ा बड़ी चीज, फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड क्षमा करिए, टॉलरेंस बढ़ाइए, कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को याद रखिए, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखिए, और क्लास मेडिटेशन भी कीजिए। अगर ये सब करते हैं तो हमारा समाज बड़ा सुंदर हो जाएगा, हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। सुंदर भारत के लिए सुंदर बनना पड़ेगा। हमारा भारत बहुत सुंदर है, बस हमें और सुंदर बनाना है, उसके लिए हमें खुद पे काम करना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। और इसी के साथ ये पॉडकास्ट और क्या हो सकता है, जो भी संभावनाएं हैं उस पर जितनी बातें हो सकती है उतनी बातें हमने की, और वो भी आगे बातें करेंगे। और हम सभी श्रोताओं से निवेदन करेंगे, आपके मन में भी कुछ संभावनाएं अगर आ रही हैं तो उसे हमें कमेंट में जरूर बताएं,
और आप कहाँ से हैं ये भी बताएं कमेंट के साथ में। हमारा एक बेसिक चीज है कि यदि आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि आपको स्क्रीन पे मेल आईडी मिल जाएगी। आप अपनी समस्या, अगर आपको लगता है, कभी कभी फैमिली में हो जाता है कि हम एक दूसरे की बातें डायरेक्ट नहीं कर पाते और शायद हमारी तकलीफ की बातें भी हम किसी से नहीं कह पाते। वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं, आप हमसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं या तकलीफ में, आपको कोई सिचुएशनल कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, हमसे बात कीजिए। आप हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मुद्दे पे बात करना और आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, आप हमें मेल कर दें। आपका नाम और शहर भी हम गुप्त रखेंगे यदि आप चाहेंगे तो, और अगर नाम लेने की इजाजत होगी तो हम आपका नाम लेंगे और आपकी समस्या के बारे में उस पॉइंट पे बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। उन चीजों से जो आपको सही लगे, आप अपने पार्टनर को, आप अपने जिससे भी आपका वो संबंध खराब हो रहा है, आप उन्हें कन्वे कर सकते हैं। हो सकता है अब यही तो हमारी एक समस्या है कि हम लड़ तो बड़े प्यार से, झगड़े से लेते हैं, और जब दिल की बात कहनी होती है तो हम कह नहीं सकते हैं और उसी में हम उड़ते रहते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचें और हमारे पॉडकास्ट को प्लीज हमें सपोर्ट करें। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि पब्लिक हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। क्योंकि देखिए, अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारी वीडियोस अगर ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, हमारी जो मेहनत है जो अभी रात तो हम जो ये कार्य कर रहे हैं, सर भी कहीं से आए, हम भी कहीं से तो आप हमें बस इतना सपोर्ट करें कि हमारी वीडियोस को देख लें। हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे समाज का स्वरूप बहुत अच्छा हो जाए, उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं। तभी महत्वपूर्ण होगी जब आप सुनेंगे, जब आपके जीवन में कुछ चेंज होगा, वरना तो हम ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? कुछ वैसा नहीं, हमें बस ये चाहिए कि आप इन चीजों को समझें। हमें नहीं पता कि हम कितना प्रयास, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद ये हमारी स्टार्टिंग है, पर हमने प्रयास में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो भी पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो भी गेस्ट, हमारे मेहमान, हमारे सदस्य, जैसा कि हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे आपको अपनी एक इतने बड़े एक्सपीरियंस को इतने समय में आपको दे दिया। अब आपकी मर्जी है, आप कितना ले पाते हैं। लेने वाला चाहिए, वो चाहे जहां से भी चाहे वो ले सकता है। अगर आपको इन बातों में सच्चाई दिखे, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अपने इस पॉडकास्ट को अपने सभी संबंधियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त यारों में, अपने जो भी रिलेशन में, उन्हें जरूर शेयर कर दें। और बाकी कमेंट में जो आपकी इच्छा हो दिल से लिख दें, आपको जो लगता हो, जैसा भी लगता हो। और हमने तो इतनी सारी बातें की, और इन बातों के बाद आपको और क्या हो सकता है इसके बारे में, और क्या हो सकता है आप बताएं। आप बताएं कि और क्या हो सकता है। हमें सजेस्ट कीजिए, हमें आइडियाज दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। एक चीज पर और गौर करें। हम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके आसपास जो नीडी है, जिसको हीलिंग की जरूरत है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको तो आप जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो मुझसे संपर्क कर सके, हम उसको कुछ उचित सलाह दे सके। ये उसका भला होगा अगर आप समझते हैं तो। वो अगर उसको जरूरत है इस तरह के से होते। और एक शुरू में इन्होंने एक मजाक किया था, टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, तो वो तो एक मजाक था, वो तो हमारे पास नहीं होगा। लेकिन एक मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ कि हमारे हीलिंग प्रोसेस में एक हीलिंग होती है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप हीलिंग। वो होता है रिलेशनशिप। अगर किसी का रिलेशन बिगड़ रहा है, ऑलरेडी बिगड़ चुका है, तब तो आप बाबा साहब बंगाली के पास जाएं। लेकिन अगर किसी का रिलेशन बिगड़ रहा है, कहीं दरार आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी हीलिंग हो सकती है। सर ये हमने मिस कर दिया, इस पर बात ही नहीं की। नहीं, वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन वो हो सकती है, वो पॉसिबल है। अगर आपको लगता है टाइम पे, सर देखिए उसको बोला तो वो एक हीलिंग बोली जाती है, उसको रिलेशनशिप हीलिंग बोली जाती है। लग रहा होगा ये जानना था जी।
अगर तो आपको आपको जानना लगता है कि रिलेशनशिप हीलिंग की किसी को जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में बातें हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिए, वापस सर को बुलाएंगे और सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि रिलेशनशिप में हीलिंग मतलब मैं तो पहली बार सुन ये माइंड से मिस हो गया था, अभी मैंने बताया ये। एक्चुअली टाइम भी बहुत हो गया है। टाइम बहुत हो गया है तो कोई बात नहीं, हम फिर से वापस एक बार कनेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। सिर्फ इतना भी लिखेंगे रिलेशनशिप हीलिंग, हम समझ जाएंगे हाँ डिमांड है। अगेन मिलेंगे और हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक वो वीडियो जरूर हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।